मेरा पुराना किचन और इसको एक तरफ तो इसकी दीवार भी थी, छोटी सी एंट्रेंस थी, वो तोड़ने के बाद ये थोड़ा सा वाइड ओपन हुआ। फिर उसके बाद ये देखें इसकी ज़मीन भी बनवाई गई है इस तरीके से। हम लोगों ने इसमें दूसरे टाइल्स लगवाए। पहले यहाँ पे बहुत डार्क ब्राउन रंग के टाइल्स लगे हुए थे। ये पूरा घर जो है ना कम्प्लीटली ब्राउन रंग में इंस्पायर बनाया गया था। हर तरफ ब्राउन ब्राउन, बहुत ज़्यादा ब्राउन था। और आपको पता है आजकल जो है ज़्यादातर लोग, जो आजकल की यंग जनरेशन है, वो शौक ही करती है कि उनका घर जो है ज़्यादा वाइट, ऑफ वाइट या ग्रे इस तरह की टोन का हो। तो ये सारा घर जो था, ये अभी इस वक्त तो खिड़कियों पे तो पेंट कर दिया है इस टाइम में मैंने। ये देखिए, आप देख भी रहेंगे टेप लगा हुआ है, तो खिड़कियों में तो पेंट कर दिया था और ये हमारे टाइल्स भी लग गए थे। और ये किचन सारा उखाड़ना रह गया था। पहले हम लोगों ने सोचा हम लोग यही करते हैं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये आया, नॉन मुस्लिम यहाँ रहते थे, तो फिर जो है फिर से वो सारा हटा के और फिर इस तरीके से वो किचन पूरा दिखा। ये देखें आप, सारे के सारे कैबिनेट्स और डिश वॉशर, फ्रिज, सारी इलेक्ट्रिक का सामान हटाने के बाद वो पूरा किचन माशाल्लाह इस तरीके से खुला खुला लग रहा था। फिर उसके बाद फिर मैंने डिज़ाइन किया कि मैं अपना जो है किचन जो है वो किस टोन में और किस कलर में बनवाऊंगी। तो बेसिकली मेरे दिमाग में यही था कि मुझे वाइट कलर में बनाना है सबसे पहले। तो फिर यहाँ पर आप देखें छत के ऊपर लाइटिंग्स चेंज हुई। मैंने फ़िलिप्स की ह्यू लाइट्स लगाई हैं यहाँ पर। और पहले बहुत कम लाइट्स थी, मुझे ज़रा ज़्यादा रोशन चाहिए था किचन। ऑलरेडी खिड़कियाँ इतनी सारी हैं, रोशनी दिन में बहुत अच्छी आती है, मगर मैं ये चाह रही थी कि रात के वक्त में भी अगर कभी मेरा मूड हो कि बहुत ज़्यादा रोशनी करनी है। वैसे तो मैं बहुत कम रोशनी में भी काम कर लेती हूँ, और आजकल इलेक्ट्रिक के हालात भी ऐसे हैं कि जितना कम आप लाइट ओपन करें उतना बेहतर है। तो ये देखें, छत के ऊपर 9 लाइट्स मैंने लगवाई टोटल। शुरू में 3, उसके बाद बीच में जो है 6, और पेंट वगैरह फिर हम लोगों ने यहाँ पे हल्का ऑफ वाइट टाइप का पेंट करवाया। हम लोगों को समझ में ये आ रहा था, लेकिन फिर उसके बाद बिल्कुल आखिर में जब पूरा किचन रेडी हो गया ना, तो हमें मैच अच्छा नहीं लगा उस कलर का ना, तो फिर हम लोगों ने बाकी घर जितना वाइट हुआ था वो कर दिया। ये इस वक्त लग गए हैं कैबिनेट्स। ये मेरा ऊपर जो है ये माइक्रोवेव प्लस ओवन है, नीचे वाला सिर्फ ओवन है, तो ये दोनों मैंने लगवाए हैं। और यहाँ इस एरिया में आया है फ्रिज। और अभी ये काउंटर टॉप यहाँ पर नहीं लगे हैं, अभी सिर्फ कैबिनेट्स लग रहे हैं, डिश वॉशर। और ये देखें इस तरीके से दीवार का, ये इस तरीके से इस दीवार को छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पर फिर मैंने ये लगाना था शीशा, जो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये देखें, ये रखा हुआ है, ये मिल्क कहलाता है। पहले तो मैंने सोचा मैं शीशा ऐसा लगवाती हूँ जो मिरर होता है ना, जिसमें आप शक्ल देख सकते हैं, उस टाइप का शीशा लगवाती हूँ। लेकिन फिर वो मुझे महसूस ये हुआ कि उसको मेंटेन करना, उसको क्लीन करना ज़रा ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम पाकिस्तानी कुकिंग करते हैं, उसमें ये होता है कि ऑयल बहुत ज़्यादा उड़ता है और गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा क्लीन करना पड़ेगा। इस वजह से मैंने सोचा शीशा तो मैं लगवाऊंगी ही, लेकिन मैं ये इसका कलर जो है इस तरह का करवा लेती हूँ, मिल्क टाइप का। वो ऐसा है कि मेरे किचन से मैच भी हो जाएगा। ऑफ वाइट सा है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा वाइट नहीं था उसमें, ये एक ही शेड था। तो मैंने ये लगवा लिया। वैसे मेरा इरादा ये था कि बिल्कुल किचन जो है कंप्लीट वाइट हो, मगर अब भी वाइट ही है और इतना ज़्यादा दिखता नहीं है। मगर ये कि इसको मेंटेन करना बहुत आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने एक स्प्रे मारा और फिर कपड़े से साफ़ कर दिया और बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और पकाते हुए भी मैं बहुत एहतियात करती हूँ कि बहुत ज़्यादा मेरा सालन जो है भूनते हुए मेरी जो ऑयल वगैरह होता है सालन का वो उड़े नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगाने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा एक अच्छा डिसीजन था। ये देखिए, इस तरीके से ये कंपनी से मेजरमेंट्स करने के बाद कटा के जो उसके अंदर बीच में जो इलेक्ट्रिक के लिए होता है स्विचेस वगैरह, उसका भी पार्ट के बीच में से वो लेके आए थे। सबसे पहले ये आए, इन्होंने मेजरमेंट्स किए, फिर उसके बाद ये इस तरीके से बना तैयार हुआ कंपनी में, और फिर आया। अच्छा, कैबिनेट्स अलग कंपनी के हैं मेरे, काउंटर टॉप और ये जो शीशा लग रहा है ये अलग कंपनी के हैं, और सिंक नल अलग कंपनी के हैं। और हाँ, बस ये इस तरीके से, तो इस तरीके से 4 से 5 कंपनीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ा, क्योंकि छत भी जो है ना वो भी हम लोगों ने इसके अंदर लाइटिंग्स वगैरह दूसरी ऐड करवाई थी। तो जब आप दूसरी लाइट्स लगवाते हैं तो, और ख़ास तौर पे ह्यू की इस तरीके से, तो आपको जो है उसके लिए फिर पूरी छत का ही स्ट्रक्चर चेंज कराना पड़ता है।
और उससे ये होता है कि तारें डिफरेंट एंगल से खींचनी पड़ती हैं जगह जगह। तो उसके लिए फिर अलग इलेक्ट्रिशियन आए और फिर उसके बाद ये हुआ कि सबसे पहले तो हमारे टाइल्स लगे, उसके बाद पेंट हुआ, पेंट होने के बाद फिर हमारे कैबिनेट्स लगे, फिर ये सारे गैजेट्स लगे लाइक ये ओवन, माइक्रोवेव, चूल्हा और ये डिश वॉशर और ये एग्जॉस्ट। फिर उसके बाद ये हमारा काउंटर टॉप लग रहा है इसके, और ये शीशा। और इसके बाद जो है, क्योंकि शीशे की जगह पे ना लोग यहाँ पे टाइल्स लगवाते हैं और मैचिंग टाइल्स ही लगवाते हैं जैसे हमारी ज़मीन होती है, मगर मैंने इस बार ये सोचा था कि मैं शीशा लगाऊंगी और मैंने ये नया देखा था किसी दुकान में आइडिया, तो मुझे पसंद भी आया। तो ये मैंने लगवाया और इसके बाद फिर एक और दफ़ा इलेक्ट्रिशियन आए जिन्होंने सारी ये मशीनें, ओवन वगैरह चेक किए कि ये काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर उसके बाद एक पेंट दोबारा चेंज किया। पेंट हम लोगों ने खुद ही किया वाइट, क्योंकि ऑलरेडी बेस हुआ था अच्छा, तो हम लोगों ने उसके ऊपर खुद ही पेंट किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उन्होंने छत की लाइटें फ़िक्स करी और चेक करा। अभी ये इस वक्त सिर्फ जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं उसको, इनको लाइट्स वगैरह का इतना आता नहीं है। इन्होंने अपने अपने फील्ड्स में जो है काम किया हुआ होता है, तो ये किसी और चीज़ को हाथ नहीं लगाते, ये यही समझते हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अभी देखें शीशा लग गया है और कितना अच्छा लग रहा है, सब कुछ मैचिंग। अभी ये जो देख रहे हैं ना आप ब्लू रंग के, ये फॉइल लगा हुआ है, फोलियो लगा हुआ है इसके ऊपर, हमारे कैबिनेट्स के ऊपर। जब ये हटेगा तो ये अंदर से वाइट है, तब तक मैंने सोचा इनको लगे रहने दो जब तक कि पूरा किचन कम्प्लीटली रेडी नहीं हो जाता। अभी फ़िलहाल ये इस तरीके से लग रहा है। काउंटर टॉप भी फिक्स हो गए हैं। अभी नल लगेगा, नल लगने के बाद जो है वो सिंक लगेगा। तो ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने बनवाया, और ये पूरा किचन जो है, किचन समेत पूरा घर जो है, तकरीबन हमें 1.5 से 2 साल लगे हैं मुकम्मल रेनोवेट करवाने में। पूरा रेनोवेट करवाया है हमने, सारे टाइल्स वगैरह निकलवाए, क्योंकि यहाँ कारपेट था पूरे घर में सिवाय किचन के, और सिटिंग रूम के पूरे घर के अंदर हर बेडरूम में जो है कारपेट था, क्योंकि वो नापाक भी होता है। तो हम लोगों को ये इशू था कि हम लोग सारा निकलवा के और फिर उसको टाइल्स वगैरह पसंद करना, टाइल्स लगवाना, ये बहुत बहुत लंबा प्रोसेस था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया है। बहुत मेहनत लगी, नो डाउट। और ये है कि जो फ़र्स्ट टाइम लोग इस तरह का काम करते हैं उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी ज़्यादा नहीं होता, और वो एक्सपीरियंस आते आते ही आता है। अब तो माशाल्लाह हम लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, हमें एग्जैक्टली पता है कि कहाँ से क्या चीज़ मिलेगी और बेस्ट क्या है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने गलत करी और हमें बाद में सीखने को मिली कि भाई यूँ नहीं करवाना चाहिए, इस तरीके से करवाना चाहिए। तो बहरहाल एक एक्सपीरियंस होता है जो होता है वक्त के साथ साथ, और कुछ भी नया काम करने के बाद ही आपको वो पता चलता है अच्छा हुआ या बुरा हुआ। खैर अभी तक तो जो यही है कि अंदर का पूरा घर माशाल्लाह रेनोवेट हो गया है, लाइट्स हो गई आपकी, और टॉयलेट हो गए। इसके अलावा हम लोगों ने हर कमरे के अंदर जो है कोशिश यही की है कि कलर भी चेंज हो और सब चीज़ें चेंज हो, ताकि नापाक कोई भी इशू ऐसा ना हो कि नापाक हो घर। तो सारा का सारा घर अंदर से हम लोगों ने माशाल्लाह रेनोवेट करवा दिया है। और अब बाहर का रह गया है आउटडोर का, वो भी फ्रंट से हो चुका है, बैक से जो है अभी रह गया है, क्योंकि मगर सर्दियाँ आ गई हैं। तो मैंने यही सोचा है कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है स्प्रिंग में स्टार्ट करवाऊँगी दूसरी तरफ से सारा का सारा जो भी कलर करना है या सही करना है जो कुछ। गार्डन हम लोगों ने खुद मेंटेन करने की कोशिश करी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन मेंटेन हुआ है। कभी उसका भी मैं आपको विज़िट कराऊंगी। बहरहाल अभी ये किचन लग रहा है, और होता यही है कि जब भी आप कुछ नया प्लान कर रहे हों तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है, और हम लोगों को बेसिकली इस घर को टाइम करने के लिए, इस घर को हम लोगों को डेकोरेट करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए बहुत टाइम लगा। तकरीबन आप समझ लें 2 साल लगे हैं। तो मुकम्मल 2 साल इस घर के अंदर हम लोगों ने हर चीज़ का डिसीजन करना, और ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने अकेले ही किया। और हम लोगों को वैसे यहाँ पे कोई ऐसा पहले इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, या हम लोगों को कुछ मालूमात भी नहीं थी कि कहाँ से क्या बेहतर होता है। बहरहाल हर दुकान में जाना और हर शॉप पे जाना, हर
कंपनी से मालूम करना एक बहुत बड़ा मरहला था, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो कि बहुत अच्छा तय हुआ है। और कुछ मुश्किलें भी आईं, कुछ ऐसा भी हुआ कि हम लोगों ने गलत कुछ फ़ैसले कर दिए, मगर ये है कि इन द एंड एक एक्सपीरियंस रह गया हमारे पास, जो कि आगे हमारे बच्चों में भी हम ट्रांसफ़र करेंगे कि क्या बेहतर होता है और किस चीज़ को किस तरीके से करवाना अच्छा होता है। अच्छा, हम लोगों को ज़्यादा टाइम इसलिए लगा सारा घर रेनोवेट करने में, क्योंकि हम लोगों ने प्लान नहीं किया हुआ था पहले से कि हम इसको रेनोवेट करवाएंगे। हमारा इरादा ये था कि हम फ़ौरन शिफ्ट हो जाएंगे। और ये इस तरीके से पूरा किचन जो कि माशाल्लाह अब रेडी हो गया है। इसका फोलियो भी मैंने उतार दिया है सारे कैबिनेट्स पे से, और ये सब वाइट आपको दिख रहे हैं, शाइनिंग एरिया। और मेरा सबसे फेवरेट एरिया जो है घर का वो यही है माशाल्लाह, जहाँ मेरा ज़्यादातर टाइम भी गुज़रता है। और इस वक्त जो है गार्डन वगैरह, सर्दी थी बाहर, ये इस टाइम में मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो गार्डन इतना ज़्यादा मेंटेन अभी आपको नहीं दिखेगा। बहरहाल ये बाहर भी इस तरीके से दिखता है सारा व्यू पूरा माशाल्लाह। किचन मैंने आपको दिखाया इस तरीके से। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर माशाल्लाह कहिएगा आप में से जो भी देख रहे हैं। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप में से जिसके पास घर है, अल्लाह ताला उनको बहुत मुबारक करे, और जिनके पास नहीं है, जो चाहते हैं कि उनकी अपनी छत हो जाए, अल्लाह ताला उनको भी बहुत जल्द अपने घर से नवाजें। आमीन सुम्मा आमीन। आप जब किसी के पास कुछ देखा करें और कुछ अच्छा हुआ करें तो दुआ दिया करें। उससे ये होता है कि अल्लाह ताला आपके हक़ में भी वो दुआ कबूल फरमाते हैं, आपके हक़ में भी वो अल्लाह ताला दुआ सुन लेते हैं। जब ये होता है कि हम कहते हैं कि भाई इसके पास तो ये है, देखो कहाँ से किया इसने, तो फिर अल्लाह ताला जो है उससे थोड़ा सा नाराज़ भी होते हैं। हमें दूसरों की चीज़ों से हसद, जलन या इस तरीके की फ़ीलिंग्स नहीं पैदा करनी चाहिए, बल्कि हमें दूसरों को दुआ देनी चाहिए। और वो दुआ जो होती है ना, मैं आपको बताऊँ, वापस पलट के आपके पास आती है दुआ आपकी। और हमारे अंदर का इंसान भी सेटिस्फाई रहता है कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि हमारे अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो बस ये है कि जब भी कुछ अच्छा देखा करें, किसी के पास कोई तरक्की देखा करें, दुआ दिया करें, और वो इंशाल्लाह पलट के आपके पास ज़रूर आएगी। वो दुआ आपके हक़ में भी अल्लाह ताला कबूल करेंगे इंशाल्लाह आमीन। अच्छा, ये है स्मैक का टोस्टर, जो कि मैंने ऑनलाइन बाय किया था। यहाँ पर मुझे कोई एक इसके जो है किसी ने मेरे हस्बैंड को कभी कोई एक सालगिरह वगैरह थी उनके ऑफ़िस की तरफ से, तो कुछ एक गुडशाइन टाइप की कहते हैं आप उसको, जिसमें मिलती है जो कार्ड मिलता है आपको, गिफ्ट कार्ड जिसे कहते हैं आप, तो वो मिला था। तो उसके अंदर कुछ इसके अंदर पैसे थे जो आप यूज़ कर सकते थे। तो फिर मैंने ये इस शॉप से, ग्लोबस जो है यहाँ पे ज़्यूरिख में एक बहुत बड़ी माशाल्लाह से एक शॉप है, बहुत फेमस, वहाँ पे हर तरह की ब्रांड्स आपको मिल जाते हैं। तो वहाँ से फिर ये मैंने ऑनलाइन बाय किया था। अच्छा, मैंने यही सोचा था कि मैं अपने किचन में जो भी गैजेट्स लगाऊंगी, लाइक ये स्मैक का जो है टोस्टर है, वाटर केटल है, या कॉफ़ी मशीन है, या जो नाइफ़ होल्डर होता है, वो सब का सब जो है मैं सिल्वर ही बाय करूँगी, आइदर या ब्लैक या सिल्वर। मगर ब्लैक का ये था उसके ऊपर स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं, इस पे भी दिखते हैं, मगर इस पे ये है कि इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होते ना स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा, अगर आप उसको सही से क्लीन रखें और मेंटेन करें। और ये है जी इसकी इंस्ट्रक्शंस सारी जो भी दी गई थी, डिफरेंट लैंग्वेजेस में दी हुई होती हैं, तो काफ़ी मोटी बुक हो जाती है। देखें कितने अच्छे तरीके से पेपर में जो है इसको पैक करके उन्होंने भेजा है, ताकि मज़ीद कोई स्क्रैचेस इस पर ना लगें। ये मेरा फेवरेट ब्रांड है स्मैक, और ये बहुत अच्छा भी लगता है किचन के अंदर, बहुत डिसेंट स्टाइल का बना हुआ है, मॉडर्न। और इसके अलावा अगर आप विंटेज भी कह लें तो ये इस डायरेक्शन में भी थोड़ा सा जाता है। तो स्मैक का ही मैंने ये टोस्टर लिया है, और वाटर केटल भी स्मैक की है, और जो कॉफ़ी की मशीन है वो भी सिल्वर कलर में ही ली है मैंने। कि फिर ये मैंने कुछ ग्लासेस लिए थे, ये वैसे तो वाइन ग्लासेस हैं, मगर आप इसके अंदर ड्रिंक्स भी सर्व कर सकते हैं। तो मुझे ये बहुत पसंद आते थे, मैं चाहती थी कि मेरे घर में इस तरह के भी ग्लासेस हों, तो ये मैंने लिए थे। ये 4 का पैक है, और डिफरेंट शॉप से मैं लेके रखती रही हूँ, और अब मैं सब कुछ अनपैक कर रही हूँ। और ये मेरे पास एक ट्रॉली थी, ये भी मैंने, ये देखें मेरी बेटी इसमें आइस डाल के पानी पी रही है। और ये दूसरे ग्लासेस हैं जो डेली यूज़ के लिए मैंने लिए थे। ये मैंने यहाँ की शॉप है लिविक, वहाँ से बाय किए हैं। और इस तरह के ग्लासेस जो हैं वो डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और ये मैंने काफ़ी सारे ले लिए थे, ताकि अगर टूट टाट भी जाएँ तो कोई ऐसा मसला ना हो। एक ये रहा, 6 ये रहे, और भी एक्स्ट्रा कुछ हैं जो कि मेरे पास रखे हुए हैं मेरे स्टोर रूम के अंदर।
और ये सारे क्लासेस हैं। मैं आपको सारा सामान दिखा रही हूँ, जब मैं सेट करूँगी वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगी। और ये वीडियो जो है वो पार्ट 1 है, इंशाल्लाह पार्ट 2 भी आप देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा ये किचन के टॉवल थे, ये ले लिए थे क्लीनिंग के लिए। ये माइक्रोफाइबर नहीं है, मगर माइक्रोफाइबर के भी जो क्लॉथ्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। ये इसलिए हैं ताकि मैं जब रोटी वगैरह बनाऊँ उसके लिए, मुझे रोटी रखने के लिए कुछ इस तरीके के भी काम आते हैं। और ये थोड़े से बड़े भी थे और इसका कलर भी वाइट एंड ये डार्क ग्रे टाइप का था, तो फिर मैंने ये भी ले लिए। ये जब आप देख रहे हैं ना, मैंने ये जो चीज़ें दिखा रही हूँ उसके ऊपर रसीदों पर आपको जो रेड सा जो निशान बना हुआ होता है ना, वो हमेशा डील का होता है, तो आपको एक्स्ट्रा स्पेशल प्राइस में वो मिलता है, यानी कि कुछ कम सस्ता हुआ। फिर ये मैंने लिया था ये जो बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए कपड़े होते हैं वो। फिर ये एक स्टोन सा था, इसके ऊपर मैंने सोचा था मैं ऑयल वगैरह रखूँगी अपना, अलग अलग बॉटल्स में। 2 तरह के ऑयल होते हैं मेरी किचन में। एक होता है रैप्स ऑयल, जो कि मैं ज़्यादातर फ्राइंग के लिए या कुछ सालन में यूज़ करती हूँ, या अंडा फ्राई करने के लिए। अदरवाइज़ मैं यूज़ करती हूँ ओलिव ऑयल। बिरयानी वगैरह में तो मैं ओलिव ऑयल ही डालती हूँ। जहाँ मुझे ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस करना हो ना, वहाँ पर मैं फिर ओलिव ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। ब्रश, इससे बर्तन धोते हैं और ये नया स्टाइल निकला था, मैंने कहीं देखा था तो मैंने ये ले लिया। अच्छा, इसके नीचे इस तरह की जाली है, ऊपर से स्पंज रखा हुआ है और उसके ऊपर ब्रश है। इससे ये कि जब आप बर्तन धो लें और ये गीला हो तो पानी नीचे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है, वो आप बाद में फेंक सकते हैं। और ये मज़ीद चीज़ें हैं, ये मैं आइकिया से लेके आई थी। ये क्लिप होल्ड हैं चिप्स वगैरह में या किसी पैकेट पे क्लिप लगा के इस तरीके से आप उसके अंदर मज़ीद हवा घुसने से रोक सकते हैं। ये इस तरह के क्लिप्स थे। और ये था इस तरीके का होल्डर, जिसके अंदर आप ये भी जूम नहीं कर रहा, जिसके अंदर आप जो है अपने फ्राइंग पैन वगैरह रख सकते हैं। मैंने जो है इसके अंदर अपनी पतीलियों के जो ढक्कन होता है ना, वो रखे हैं। ये भी मैंने आइकिया से लिए थे। बहुत सारी चीज़ें मैंने आइकिया से भी शॉप की हैं। ये कुछ चमचे, एक सूप का चमचा हो गया, एक सालन बनाने के लिए, और एक जो है ये फ्राई करने के लिए। ये भी मैंने 3 चमचे यहाँ से लिए हैं। ये भी आइकिया का ही है। एक और चमचा, ये बहुत बेस्ट चमचा है, अगर ये आपको मिले ना आइकिया से तो आपने ज़रूर परचेज़ करना है। बहुत हैंडी है ये हर चीज़ के लिए। और फिर ये चिमटा था। इसके अलावा ये एक ब्रश था, ताकि जब केक बनाए तो ऑयल ग्रीस करने के लिए आपका पैन को। और ये मैंने 2 लिए थे फ़िलहाल, मगर मज़ीद मैंने लिए ये मसालों के। मैं इसमें सारे मसाले अपने जो भी हैं घर में यूज़ होने वाले, वो सब इसके अंदर फ़िल करके रखूँगी। इसके अलावा ये एक हैमर लिया था। ये जो गोश्त को थिन करने के लिए आप हैमर यूज़ करते हैं ना, ये वो वाला हैमर है। फिर इसके अलावा ये एक इस तरीके का होल्डर था, जिसमें आप छुरियाँ वगैरह रख सकते हैं। मैंने इसके अंदर छुरियाँ रखी हैं लाइन से, और बच्चे छोटे हैं इस वजह से मैं जो है ड्रॉर में ही रखती हूँ। और ये है स्पैगेटी या चावल वगैरह को ड्रेन करने का ड्रेनर, जब आप बॉईल करने के बाद करते हैं। अच्छा, बहुत बासमती चावल तो नहीं इसमें ड्रेन होते, वो निकल जाते हैं नीचे से। सेला चावल अलबत्ता बहुत अच्छी तरीके से ड्रेन हो जाते हैं। और ये है जो ड्रॉर्स के अंदर रखने के बाद कंपार्टमेंट टाइप का बन जाता है इसके अंदर। ये मैंने ड्रॉर में लगाया है, इसमें मैंने सारे चमचे वगैरह रखे हैं। और ये मज़ीद ले आई थी मैं मसालों के लिए कंटेनर, ये वो हैं। फिर उसके बाद काफ़ी सारे मैंने लिए हैं वैसे ये। और उसके बाद ये मज़ीद 2 जो हैं इसके अंदर ये छुरियाँ वगैरह रखने या चमचे वगैरह रखने के लिए, ये इस तरीके से। और ये जो है ना, ये जो रखे हुए हैं अभी मसालों के बराबर, इसके ऊपर मसाले रखे जाएंगे। उससे ये होता है कि वो जो होती है ना, सीढ़ियों तरह के टाइप के बन जाते हैं, ऊपर नीचे एक सिस्टम बन जाता है अच्छा सा। अच्छा, ये है एक मैंने लिया है ग्लास के जो है स्टोरेज बॉक्सेस, और ये बहुत अच्छी ब्रांड है यहाँ पर। ये भी मुझे डील पे ही मिला था। ये देखिए 64 फ्रैंक का था, जो कि बाद में मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाए कि इसकी क्या प्राइस थी। अच्छा, ये सारी वीडियोस जो है ना, मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड की थी, तो अब ये मैं सारी गैदर करके फिर आपको दिखा रही हूँ। तो ये इसमें 4 डिफरेंट जो है वो साइज़ेस हैं अवेलेबल। और ये आप इसको जो है ना माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। और ये मुझे काफ़ी कम प्राइस में मिला था, वो मुझे मेंशन मैं करना भूल गई इस वक्त। अब इसके बाद ये है, ये भी मैंने लिया था। ये होमवेयर प्रोफेशनल का है। ये जो है आप इसके अंदर जो है ना सर्व भी कर सकते हैं, आप इसके अंदर बेक भी कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये 3 डिफरेंट साइज़ेस में था, ये भी मैंने ले लिया था।
और ये ओवन प्रूफ होता है, तो ये ओवन में आप आराम से इसके अंदर बेक कर सकते हैं कुछ भी। तो ये 3 डिफरेंट साइज़ में था। इसके अंदर मैंने वैसे अपनी सासू से जो आए थे, मैंने उनकी दावत की थी, तो इसके अंदर मैंने दलीम वगैरह उनको सर्व की थी। फिर उसके बाद ये एक बाउल मैंने लिया था, इसके अंदर जो है ये सलाद का बाउल है। और ये भी मेरे ख्याल में मैंने यहाँ की लीवी जो एक शॉप है होम, जिसमें होम वेयर सामान सारा आपका फर्नीचर एक्सेट्रा सब कुछ मिलता है वहाँ पर, तो ये मैंने वहाँ से लिया था। ये WMF है, ये बहुत अच्छी ब्रांड है। इसमें ये होता है कि स्टील इनका बहुत अच्छा होता है, हालांकि निशान तो इस पर भी पड़ते हैं, मगर ये है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और हेल्थ के लिए इतना कोई इशू नहीं होता इसको यूज़ करने में। तो इसके अंदर 2 बाउल थे। मैं बेसिकली इसमें से एक जो है वो यूज़ करती हूँ आटा गूँधने के लिए, और दूसरा जो है वो बेकिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी मुझे काफ़ी कम प्राइस में किसी शॉप से मिल गए थे मेरे ख्याल में, तो मैंने ले लिए थे। लेके जो है ना मैं रखती गई। तो मैं आपको यही बता रही हूँ, ये मेरी शॉपिंग जो है ये 1 दिन 1 महीने की नहीं है, काफ़ी लंबे काफ़ी टाइम की है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो 5-5 6-6 सालों से लेके मैंने रखी हुई हैं। तो वो इस तरीके से ही होता है जिस तरीके से आप अपनी बेटियों के जहेज़ पुराने ज़माने में हम या पुराने ज़माने की औरतें जो रखती थीं, संभाल के बनाती थी जहेज़ का सामान, तो समझ लें वो मैंने अपना जहेज़ इस तरीके से बनाया है। खैर ये वही थे। और इसके अलावा ये चमचों का सेट है, ये 16 है, ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव आता है। ये भी मैंने बहुत अच्छे टाइम में जब सेल लगी हुई थी तो काफ़ी सस्ते प्राइस में मैंने ली थी। मैं ये 169-170 का होता है, और मैंने इसको 30 फ्रैंक स्विस फ्रैंक में ये लिया था। बहुत अच्छा है। इसके अंदर सारे चमचे हैं 6-6 के, और इसका मैंने 2 सेट लिए हैं ताकि एक अगर खो जाए तो दूसरे सेट में से मैं निकाल सकूँ। और इसके अलावा भी मैंने एक और अच्छा वाला लिया हुआ है सेट चमचों का, जो कि सिर्फ मेहमानों के लिए है। हमारे यहाँ होता ही है कि बहुत अच्छा जो सामान होता है वो मेहमानों के लिए रख दिया जाता है। अच्छा, ये मैं ओपन कर रही हूँ, ग्लास वेयर जो होते हैं बहुत अच्छे हैं। ये मैं और ये एक के अंदर एक करके ना आप चारों रख भी सकते हैं। ये आपकी जगह भी ज़्यादा नहीं घेरते आपके कैबिनेट्स में, और बहुत अच्छे हैं। इसमें ये होता है कि जैसे मैंने कुछ एक्स्ट्रा बना दिया हो, या मैं कुछ ख़ास तौर पे बना रही हूँ तो और मेरी सास को वो भेजना हो, तो मैं इसके अंदर भेजती हूँ। इससे थोड़ा अच्छा भी लगता है, डिसेंट भी लगता है। वो जो प्लास्टिक के होते हैं ना, वो थोड़े से चीप तरह के लगते हैं, तो इससे ज़रा खूबसूरत भी लगता है कि आपने एक अच्छे कंटेनर में जो है किसी के यहाँ कुछ भेजा है। तो मैं इसमें भेज भी देती हूँ उनको खाना वगैरह, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये काफ़ी हैवी है वैसे ना, इसको संभालना थोड़ा मुश्किल है, मगर ये है कि मैं बहुत एहतियात करती हूँ इन सब चीज़ों में। अच्छा, ये खुल रहा है यहाँ पे मेरी पतीलियों का सारा सेट जो कि मैंने लिया है। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक एक्सपीरियंस जो है मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लें आप, इसके अंदर जो है आप बेरीज़ वगैरह वॉश करते हैं। उससे ये होता है कि इसके अंदर 2 कंटेनर हैं। ऊपर आपने वॉश किया और फिर उसको रख दिया, तो वो जो पानी एक्स्ट्रा होता है वो ड्रेन होता रहता है इससे नीचे, और नीचे वाले कंटेनर में स्टोर हो जाता है। फिर वो आप बाद में पानी फेंक दें, उसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। अच्छा, जो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो ये है कि मुझे पहले नहीं मालूम था, हालांकि मेरे पहले घर में जो सारी की सारी जो भी पतीलियाँ वगैरह थी वो सारी सिल्वर थी। अच्छा, ये 99 का था, ये मैंने 79 का लिया। ये देखें आप, ये भी इसमें मैं डील में लिया, कुछ ना कुछ प्राइस कम करके, मतलब मिलता है जब भी तभी मैं ये बाय करती हूँ। जाती रहती थी मैं बाज़ार, क्योंकि मेरे बच्चों के कराटे वगैरह कुछ इस तरह का होता है, वहाँ नज़दीक ही कोई ना कोई शॉप होती थी, तो मैं चली जाती थी। थोड़ा बहुत टाइम गुजर भी जाता था और मेरी शॉपिंग भी हो जाती थी, कुछ अच्छा भी मिल जाता था। फिर इसी ब्रांड का जो है ये जो है स्पेशली स्विस ब्रांड है, कोनी रिकॉन नाम है इसका। और इसका ये है कि ये बहुत अच्छी रिलायबल ब्रांड है, मगर इसके अंदर मैं आपको एक बात ये बताऊं कि आपने कभी भी जब भी आपने पॉट्स लेने हैं ना, तो आपने काले रंग के नहीं लेने। उससे ये कभी ना कभी उसके अंदर स्क्रैचेस पड़ के उसका रंग सा निकलने लगता है। अब इसका ये है कि मैंने काफ़ी पुराने टाइम में ये लिया था, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये इंडक्शन वाला है, मेरा चूल्हा जो है ना इंडक्शन है। मैं आपको इंडक्शन का भी अभी डिटेल में बताऊंगी। अच्छा, काला इसलिए नहीं लेना आपने क्योंकि एक तो निशान पड़ते हैं उसके अंदर, निशान पड़ने के बाद वो हटता रहता है। और इसका ये है कि मैंने बहुत टाइम पहले लिया था, तो मेरी गारंटी जो थी इसकी वो ख़त्म हो गई थी, तो ये मेरे साथ एक वो हो गया, बैड लक हो गया। मगर ये कि अब नेक्स्ट टाइम मैंने यही सोचा है कि मैं सिल्वर का लूँगी और स्टेनलेस स्टील का लूँगी मैं, ताकि
मुझे इतना इशू ना हो। अगर उसमें स्क्रैचेस भी पड़ रहे हो ना तो वो निकले नहीं कलर। तो ये चमचे भी मैंने 3-4 इसके ही लिए, इसी ब्रांड के लिए। मेरे पास कुकर भी जो है प्रेशर कुकर वो इसी ब्रांड का है। अच्छा, इंडक्शन का मैं आपको बता दूं, इंडक्शन का ये है कि ये नई टेक्नोलॉजी है। इससे होता है कि जब आपके चूल्हा आपने ऑन किया है और आपके उस चूल्हे के ऊपर कोई पैन रखा है या आपका पॉट रखा है, तो वो आप जो भी टेम्परेचर पे आप चला रहे हैं वो चलेगा। अब जैसे ही आपने पॉट उठाया ना, वो आपका चूल्हा जो है ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाता है। ऑफ़ होता है, कम्प्लीटली ऑफ़ नहीं होता, मगर उसकी हीट चली जाती है और वो बीप करना शुरू कर देता है, ताकि आपको ये पता चले कि आपके चूल्हे के ऊपर एक तो कोई चीज़ रखी भी नहीं है और चूल्हा ऑन है मगर वो गर्म नहीं है। और होता ये है कि फिर फ़ौरन जो है उससे हीट जो है वो रुक जाती है। एक तो हीट कंज्यूम करना वो रोक देता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना रोक देता है, और दूसरा ये कि वो गरम फ़ौरन उसका ठंडा हो जाता है। इसी होता है कि हाथ वगैरह जलने में, या ऐसा हो कि बच्चे हैं आसपास, तो वो फ़ौरन उसका टेम्परेचर जो है ना डाउन चला जाता है। और आजकल के हिसाब से वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता इंडक्शन जो है। तो इस वजह से मैंने ये टेक्नोलॉजी अपने किचन में लगाई, अपने चूल्हे के अंदर। चूल्हा जो है मैंने इंडक्शन का लिया, और इसी वजह से जो है फिर मुझे पॉट्स जो है वो सारे के सारे जो है इंडक्शन के ही लेने पड़े। और ये मेरा बहुत पहले से प्लान था कि मैं इंडक्शन ही लगाऊंगी। लेकिन इस ब्रांड में जो है आपका इंडक्शन और दूसरा जो नॉर्मल चूल्हा होता है उसके ऊपर दोनों पे ये पॉट जो है चल जाते हैं। तो इस देखिए आप नीचे सारे निशानात बने हुए हैं, अगर आपको दिख रहे हैं तो इंडक्शन के लिए भी है और नॉन इंडक्शन चूल्हों के लिए भी है। तो ये एक अच्छी बात ये हो गई कि ये हर चीज़ के ऊपर ये पॉट्स जो है ये चल जाते थे। ये है जी गारंटी, मैं आपको दिखा रही हूँ, मगर ये है कि ये एक्सपायर हो गई है। तो इस वजह से मेरा ये थोड़ा सा बैड लक हो गया। मगर ये कि मैं इनको फिर भी बहुत एहतियात से यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर जो भी मैं चमचे यूज़ कर रही हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़े से फ्लैक्सिबल हैं। उससे ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं पड़ते और बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो जाते हैं। और उसके अलावा मैं बहुत हार्ड वाला जो स्पंज होता है उससे धोती भी नहीं हूँ। और ये है कि फिर मैं इसको कूल डाउन करने देती हूँ। जब ये ठंडे हो जाते हैं, फिर ठंडे होने के बाद फिर मैं इसको वॉश करती हूँ। फ़ौरन गर्म पे आप वॉश ना करें। इसी तरह इसके अंदर ये एक फ्राइंग पैन भी था। 2 बॉक्सेस थे, एक में 3 पतीलियाँ थी और एक में 2 छोटी पतीलियाँ और एक फ्राइंग पैन। तो इस तरीके से मेरे पास तकरीबन 6 पतीलियाँ हैं, सॉरी 5 पतीलियाँ और एक फ्राइंग पैन टोटल है। इसके अलावा भी मैं एक मज़ीद फ्राइंग पैन लेके आई थी। ये 147 का था। ये देखिए आप, मुझे ये 80 स्विस फ्रैंक में मिला है। और इसके अंदर पीछे सारे इंस्ट्रक्शंस थी। अच्छा, किचन का जो मज़ीद सामान है वो पार्ट 2 में मैं आपको दिखाऊंगी, और किस तरीके से मैंने सेट किया वो भी इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।